राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम भगवत गीता का 8वां अध्याय अध्ययन करते हैं। आइए उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। 8वां अध्याय अचर ब्रह्म योग। अर्जुन कहते हैं, श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, हे पुरुषोत्तम जी, तुमको जो तुम्हारे भगत ब्रह्म जानते हैं सो क्या ब्रह्म क्या कहिए है, अध्यात्म क्या कहिए है, कर्म क्या कहिए, अद्भुत क्या कहिए, अद्वैत क्या कहिए। हे मधुसूदन जी, अर्ध यज्ञ का क्या कहिए और प्राण त्यागने के समय तुमको ऐसा जानते हैं, तिनकी गति क्या है, इन सब अपने नामों को कृपा कर के मुझको समझाओ जी। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण भगवान जी कहे हैं। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, मैं सबसे न्यारा और अविनाशी हूँ, इस कारण से मेरा नाम ब्रह्म है और मुझको अपने प्रताप से ही प्रताप है, अपने बल पर कर ही बल है और अपने ज्ञान कर ही ज्ञान है, और जितने भूत प्राणी हैं तीन सबको मेरे बल कर ही बल है, मेरे प्रताप कर ही प्रताप है, मेरे ज्ञान कर ही ज्ञान है, सब मनुष्यों का अधिकारी ठाकुर प्रभु है। इस कारण से मेरा नाम अध्यात्म है और सब भूत प्राणियों को उपजाता हूँ। जैसा जैसा किसी के मस्तक में कर्म रेखा लिखता हूँ, वैसे ही तिसका प्राप्ति होती है। इस कारण से मुझको कर्म कहते हैं। पंच जो आप तेज, वायु, पृथ्वी, आकाश है, जिनका अविनाशी करता हूँ। इस कारण से मेरा नाम अद्भुत है, और जो कुछ होनहार है तिसका भी प्रभु ठाकुर मैं हूँ, इससे मेरा नाम अद्वैत है। जितने यज्ञ होते हैं देवता पितरों के निर्मित श्राद्ध जहाँ मनुष्य करते हैं, सबसे प्रथम मेरी ही पूजा होती है, इससे मेरा नाम अध यज्ञ है। और एक मेरा नाम देह भरत भर है। इसका अर्थ सुन, जितने देहधारी हैं तित सब में मेरी देह अति सुंदर है। मेरी देह जैसी किसी की देह सुंदर नहीं, और ना मेरे जैसा किसी में बल है। देह धारियों को क्या कहिए है, जितने मेरे अवतार हैं उन सब में से यह मेरा अवतार महाश्रेष्ठ है। इस कारण से मेरा नाम देह भरत भर है। अंतकाल देह त्यागन के समय ऐसा मुझको पहचान कर जो मेरा स्मरण करते हैं, देह त्यागते हैं, सो मेरे परमानंद अविनाशी पद में जाए प्राप्त होते हैं। इसमें देह नहीं है। हे अर्जुन, देह त्यागने के समय जिसको स्मरण करते देह को त्यागते हैं, सो तिसकी ही पहुँचते हैं। इसी से सब कालों में मेरा ही स्मरण कर क्या जानिया, यह देह छिन्न भंगर है। किस समय छूट जावे, मैं बिखेर निश्चल चेता राखे तो मुझको पावेगा, इसमें संशय नहीं। हे अर्जुन, सब समय चित्त कर श्वास श्वास मेरा ध्यान कर, मेरा स्मरण कर, यह अभ्यास योग का लक्षण है। मुझ प्रभु विखे मन राख, महा ईश्वर पूर्ण प्रभु, ऐसा जानकर ध्यान करने से तो मेरे विखे मिल जाता है। फिर कैसा है, हूँ काम रूप सबका ज्ञाता, सबसे आदि अलेख हूँ। मेरा आज्ञा सबके सिर पर है, मुझ पर किसी की आज्ञा नहीं, और सूक्ष्म है, सबको उत्पत्ति करता हूँ। अचित हूँ, परवीन हूँ, सबके जानने हारा हूँ। जिसको अचिंत्य रूप कहते हैं, वही तेज रूप होकर सूरज में विराजमान होता है। अज्ञान अंधकार से न्यारा हूँ, पार ब्रह्म हूँ। एक योगी पुरुष प्राण त्यागने के समय अपनी इच्छा को निश्चल रखकर भक्ति योग के बल कर प्राण वायु को त्रिपुटी में भली भांति ठहराए। परम पुरुष की श्रद्धा के साथ ऐसा जाए निसंदेह होकर देह को त्यागते हैं, सो मेरे परमानंद अविनाशी पद में जाए प्राप्त होते हैं। और जिस पुरुष के पावने के निर्मित ब्रह्मचर्य रखते हैं, तिस पुरुष का महामते मैं तुमको थोड़े ही में कहता हूँ, सो सुन। एक योगी एक इस समय
इस प्रकार देह त्यागते हैं तो कि यह 9 द्वारे देह के संयम साथ मुंद कर हृदय को निश्चल करते हैं और प्राण पावन को रोककर मस्तक में निभावते हैं और मेरे नाम का हृदय में जाप करते हैं। ओम ब्रह्म इस नाम को जाप स्मरण करते हैं, देह को त्यागते हैं, सो मेरे परम पद पर हम अविनाशी पद में जाए प्राप्त होते हैं। अब मेरे प्रेम भक्तों का वेतांशु जो मेरे प्रेमी मन करके निश्चल चेता मेरे में रखकर चलते फिरते बैठते उठते मुख से राधा कृष्ण कह राम भगवान पार ब्रह्मा परमेश्वर परमात्मा वासुदेव कृष्ण विशंभर इन नामों को जप करते हैं। ऐसे जो नित्य योगी मेरे साथ जुड़ते हैं सो मुझे सुखेन ही पावेंगे। क्या पाए हो रहे हैं और देह को त्याग कर मेरे परम धाम में जाए प्राप्त होते हैं और मुझको पावे हैं। हे संसार को जो दुख का समुद्र है, इससे महापुरुष जो परम सिद्ध है सो फिर जन्म नहीं पावेंगे। हे अर्जुन, यह जीव ब्रह्मलोक है, लोक तक जाकर फिर आवते हैं और संसार में जन्म मरण पाते हैं। और जिन पुरुषों ने मैं पाया हूँ सो प्राणी मेरे पद में आए फिर जन्म नहीं पावते। अब अर्जुन, जिन पुरुषों ने मेरा महामत्य सुनिया है तिनकी दृष्टि सुन। कैसे सो प्राणी चारों युग जो हैं सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, जब यह चारों युग सहस्र बार बरत चुके हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। जब फिर यह चारों युग सहस्र बार व्यतीत होते हैं तब ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। अब इन युगों को मर्यादा सुन। 17,28,000 बरस का सतयुग, 12,96,000 बरस का त्रेता युग, 8,64,000 बरस का द्वापर युग, 4,32,000 बरस कलयुग। यह चारों 43,42,000 बरस के हैं। यह 4 सहस्र बार जब बरस जावे हैं कि ब्रह्मा का दिन होता है, फिर ब्रह्मा का दिन होता है। जिस मेरा प्रताप परम अविनाशी जानिया है तिनकी दृष्टि सुन। यह चारों पहर दिन के मनुष्य के हैं। ब्रह्मा का दिन के जाने से एक सा ही है। अपनी आरबला भोग कर ब्रह्मा भी नष्ट हो जाता है, मनुष्य भी मर जाते हैं, जिससे कि जो विनसे हैं सो एक समान है। जिन्होंने एक अविनाशी को पहचान कर मेरे चरण कमलों सा दृढ़ निश्चय बांध दिया है सो धन्य है। और सुन हे अर्जुन, मेरा जो है अवगति स्वरूप, जिस स्वरूप को ब्रह्मा के दिन विखेद सृष्टि उपस्थिति है, फिर ब्रह्मा की रात में से जो मेरे अविनाशी अवगति स्वरूप में जाए समावे हैं। हे अर्जुन, यह जो 84 लाख जून ब्रह्मा के दिन उपजे हैं और रात्रि को मेरे अवगति स्वरूप में जाए लीन होती है, सो मेरा अवगति स्वरूप सब से न्यारा है और सनातन पुरातन है। सबके नाश होने से जिसकी नाश नहीं होता, ऐसा परम अविनाशी हूँ और किसी ने कभी प्रकट देखा भी नहीं। इस कारण से इसका नाम अवगति है। उसी को परम गति कहते हैं। उसका प्राप्त होने से फिर संसार के मार्ग में नहीं आवता, सो परम धाम मेरा घर है। हे अर्जुन, सो पुरुष सबसे न्यारा है और तिस मार्ग के पाने से अखंड भक्ति पाइए हैं। अब अखंड अनंत का वृत्तांत सुन। मेरे साथ दूसरा देवता नहीं पूछता, मेरे भजन बिना एक श्वास नहीं। खोना पावना इस नाम अनंत अखंड है, इसी भक्ति कर मैं पाया जाता हूँ। कैसा पुरुष हूँ जिसमें सभी सृष्टि उपस्थिति है, फिर उसी में जाए लीन होती है। हे अर्जुन, और सुन, इच्छाधारी जो योगी है, एक तो देह त्याग कर मुझ पर पार ब्रह्म में लीन होते हैं, फिर संसार मार्ग में नहीं आते। दूसरे योगी चंद्रमा के लोक तक जाए फिर आवते हैं। दिन की बात सुन, वो इच्छाधारी योगी तब देह को त्यागते हैं जब मनुष्य का दिन होना शुरू शुक्ल पक्ष चांदनी पक्ष होवे, सो पितरों का दिन होता है
और कृष्ण पक्ष जो अंधेरा पक्ष है सो पितरों की रात्रि होती है। देवतियों का दिन कौन है? अब 6 महीने सूर्य का उत्तरायण रहता है। अब 6 महीने सूर्य का दक्षिणायन होता है। तब देवतियों की रात्रि होती है। वे इच्छा चारी होगी। जब देवतियाँ पितरों व मनुष्यों का दिन होए तब देह त्याग करे। तब मनुष्य भी जागते हैं, पितर भी देवता भी जागते हैं। सो योगी देह त्याग कर मनुष्यों का, पितरों का, देवतियों का कौतुक देखता हुआ जाता है। इन लोगों से आगे अग्नि का जोत नाम नगर है, जिसका कौतुक देखता हुआ मेरे परम पद अविनाशी पद में जयलीन होता है। मेरे जाने हारा परम सुख रूप को हो जाता है। अब दूसरे योगी की बात सुन जो जय कर फिर आवे है। वह योगेश्वर जब मनुष्य को देवतियों और पितरों की रात्रि होती है तब देह त्याग कर इन लोगों के बीच होकर जाता है। इस मार्ग को गए फिर आते हैं। हे अर्जुन, तूने योगियों के मार्ग दोनों सुने हैं। जिन्होंने यह बात समझी है सो मोहों को प्राप्त नहीं होते। इससे हे अर्जुन, तू भी इन सर्व कालों में मेरे साथ जुड़ा रहो। अब जो पुरुष इस आसंख्या को पढ़े सुने, तिसको कितना पुण्य प्राप्त होवे सो सुन। बहुत एक धुएं का नगर है उसमें चंद्रमा की ज्योत में जाए प्राप्त होता है। तहाँ कितना काल है बस कर फिर मनुष्य लोक में आता है। यह दोनों मार्ग योगियों के पुरातन है। एक का नाम शुक्ल चांदनी रात है, एक का नाम कृष्ण अंधेरी रात है। एक मार्ग को गए और फिर नहीं आते और एक मार्ग को गए फिर आते हैं। अब और सुन, 4 वेद पढ़े जो पुण्य होए, सर्व यज्ञ किए से, सर्व तप करने से, जो सभी तीर्थ स्नान करने से और जो सब दान किए से पुण्य उपजे हैं सो सब पुण्य इस अध्याय के पढ़ने से प्राप्त होते हैं। जो श्रद्धा साइक से इस को धारण करेगा तिसको अनंत पुण्य प्राप्त होवेगा। यह ब्रह्म योग 8वां अध्याय समाप्तम। राधे राधे देव।